रवि प्रताप, ये सवाल आप इसको एड्रेस करिए। राजीव ने अपनी बात कर दी। रवि प्रताप सिंह, रवि प्रताप सिंह, इस सवाल को आप एड्रेस करिए। वो नहीं है महेंद्र सिंह? मैं दुर्गेंद्र भाई जी आ गया हूँ, आ जी, गया हूँ। बोलिए बोलिए प्लीज। दुर्गेंद्र भाई, ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि मास रेजिग्नेशन जो 10 महीने में 100 से ऊपर हुई, और वो भी उन वैज्ञानिकों की, उन साइंटिस्टों की जो सबसे प्रीमियम, यानी आप यूं कहें कि आदित्य का और गगन से हो रही हैं, तो ये सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि साइंटिस्ट जो अपना काम करता है वो प्राइड के लिए करता है, पैसे के लिए नहीं करता है। उसको फ्रीडम चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, फ्रीडम चाहिए वर्क डोमेन में। निश्चित रूप से ये कंप्रोमाइज हुई होगी जिसके कारण कि ऐसा हुआ है। तीसरी बात, अभी कपूर जी कह रहे थे कि न जाने कौन कौन लोग इंटरवेन किए, क्यों फेल्योर बढ़ गया। मैं भी इस चीज से इत्तेफाक रखता हूं कि जिस इसरो ने मार्स मिशन को भेजा, स्पेडेक्स को किया, 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किया। हमारी जो पीएसएलवी है वो इतनी सस्ती है कि उन्होंने लगभग 400 उपग्रह दूसरे का भेजा। उसके बाद फेल्योर का रेट बढ़ा। तो ये फेल्योर का जो रेट बढ़ा, ये सोचने की विषय है। कपूर जी ने भी भारत सरकार को एक अपना प्रेजेंटेशन दिया था ग्रीन हाइड्रोजन का, और उस ग्रीन हाइड्रोजन से इन्होंने भारत सरकार को कहा था कि आप बाली की जैसे बिजली की और ये 16 लाख करोड़ से जो आप इंपोर्ट करते हैं दूर भगा सकते हैं। लेकिन इनके भी उस एक्सप्लोरेशन को, उनके इन्वेस्टमेंट को सरकार ने किया नहीं। केवल जा करके कभी 15 अगस्त को कहा कि 47 तक करेंगे और कहा कि हम 20 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। इनका पूरा का पूरा पेपर सबमिटेड है भारत सरकार के पास। इन्होंने वो ब्लूप्रिंट दिया कि कैसे भारत सरकार को आप फ्यूल के इंपोर्ट से हटा करके और अकूत भंडार जो ग्रीन हाइड्रोजन का है उससे आप पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और देश की जो इकोनॉमी है उसको बचा करके और आप विकसित भारत बन सकते हैं।